हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉस्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और इसको हमने एवरेज कॉस्ट तक का कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लिया है। फर्स्ट वीडियो हमने टोटल कॉस्ट को देखा था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल फिक्स कॉस्ट को देखा था। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो जो आई थी उसके अंदर हमने एवरेज कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को देखे थे, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, और सबके कर्व भी हमने अच्छे से देख लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग हमारा एक लास्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है विच इज मार्जिनल कॉस्ट, वो पढ़ेंगे और उसके बाद इन सभी कॉस्ट पे बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 3 से 4 नंबर के मिलते हैं। तो चलिए फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू करो। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ जी बच्चों, जो हमारा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वो है मार्जिनल कॉस्ट। बेटा मार्जिनल का मतलब तो बचपन में ही सीख चुके हैं हम लोग, जब हमने छोटे चैप्टर्स किए थे, इसके पहले के चैप्टर किए थे। तो सर मार्जिनल वर्ड मैंने आपको बताया था कि पूरी बुक में जहां पर भी मार्जिनल वर्ड आएगा सर उसका कीवर्ड होगा। क्या कीवर्ड होगा सर? उसका कीवर्ड होगा एडिशनल। यानी सर हम यहां पर भी एडिशनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सर एडिशन इन व्हाट? देखो जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हो यानी यूनिट्स ऑफ आउटपुट बढ़ाते हो, आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। देखो यानी मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी जब आपने एक यूनिट बनाई तो आपके टोटल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई, वो है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। यानी मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ एडिशनल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। हमने सर एक यूनिट बना के कितना आउटपुट गेन कर लिया। देखो ध्यान से, यहां से ये 0 यूनिट पे मैंने आपके सामने टेबल रखा है कि 0 यूनिट पे हमारा जो टीवीसी टीएफसी कितना था, फिर मैं टीसी निकाला। हमें बचपन से पता है कि सर हमारा टीवीसी जो होता है वो 0 लेवल पे 0 होता है, टीएफसी सभी लेवल पे कांस्टेंट रहता है। तो फिर हमने टीसी कैसे निकाला सर? टीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करके टीसी निकाला, यानी इन दोनों को प्लस करके मैंने टीसी निकाल दिया। अब मेरा एमसी क्या है? एडिशन टू टोटल कॉस्ट। ये देखो 0 से 1 यूनिट बनाई, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई सर? 6 इंक्रीज हो गई। देखो यहां तो कुछ नहीं है। जब मैंने 1 से 2 यूनिट बनाई सर टोटल कॉस्ट कितनी इंक्रीज होगी सर? 4 इंक्रीज हो गई, एंड सो ऑन। 2 से 3 बनाई, यहां कॉस्ट इंक्रीज हो गई 5। फिर मैंने 3 से 4 बनाई, कॉस्ट इंक्रीज हो गई मेरी, यहां पर देख सकता है 9। और फिर यहां पर जब मैंने कॉस्ट बनाई, यहां पर यूनिट बनाई, मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई 11। तो आई होप आपको समझ आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट। सर इसका फॉर्मूला क्या बनता है? बेटा इसका फॉर्मूला बनता है, जैसे मुझे मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है तो मेरा फॉर्मूला बनेगा टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1। यानी आप टोटल कॉस्ट के थ्रू ही मार्जिनल कॉस्ट निकालते हो। सर ये फॉर्मूला यहाँ कहां अप्लाई हो रहा है? करके दिखाओ। ठीक है बेटा, आप किसी भी यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो। जैसे सपोज आप ये थर्ड यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हो, हमारा आंसर यहाँ पर 5। देखो इसके थ्रू भी लेके आते हैं। यानी हमने मार्जिनल कॉस्ट निकालना है 5th यूनिट का, यहाँ पुट कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एन। एन का मतलब जो यूनिट का हमने निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ एन यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ 3। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 कितना है हमारे पास? 27 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। n का मतलब 3 था, 3 माइनस 1 हो गया 2, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट विच इज 22। हमारा आंसर आया 5। यानी देखो हमारा यही आंसर आया, हमारे यहाँ पर मैच होता है। बट बेटा पेपर में आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के नहीं है ना, लॉजिक लगाना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो हमारा टोटल कॉस्ट में एडिशन होता है। आई होप सो आपको ये समझ आता है। सर इसी के बेस पे ना हम एक कर्व बना सकते हैं। कैसे? देखो ये मैंने मार्जिनल कॉस्ट को यूज करके एक कर्व बनाया। कैसे बनाया? ध्यान से देखो। मैंने देखा कि जब मेरा फर्स्ट लेवल प्रोड्यूस हो रहा था मेरी मार्जिनल कॉस्ट 6 थी। देखो फर्स्ट पे मैंने 6 पे मार्क किया है, सेकंड पे मेरी मार्जिनल कॉस्ट 4 हो गई थी, 3 पे 5, 4 पे 9, 5 पे 11। मैंने यही वाले पॉइंट्स यहाँ पर मार्क किए। अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगा तो मेरा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके का कर्व बन रहा है, एक यू शेप कर्व बनता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। आई होप सो आपको समझ आ रहा है। बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो नाइकी का साइन बन गया। नहीं बेटा, नाइकी का साइन नहीं बना, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बना है। ये यू शेप क्यों है? अगेन सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में शॉर्ट रन के अंदर जब आप फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करते हो तो पहले आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ता है। देखो अगर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है दैट मींस कि हमारी कॉस्ट कम आ रही है, सो दैट मूव्स मार्जिनल कॉस्ट डाउनवर्ड्स। और जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करते जाते हैं, उनकी कैपेसिटी खत्म होने लगती है, हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन की बढ़ने लग जाती है। सिंपल सा रीजन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पेपर 1 मार्कर में कई बार पूछा जाता है। हमारा एबीसी भी यू शेप होता है, उसका भी यही रीजन है। एसी भी यू शेप होता है, उसका भी यही रीजन है। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होता है, उसका भी यही रीजन है। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कर्व्स हमारे यू शेप बनते हैं। तो देखो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्ट का यानी एडिशनल कॉस्ट का। सर मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है? बेटा हो सकता है जब ना हमें ये यूनिट्स में गैप गिवन होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज आपने 2 यूनिट्स बनाई और आपकी टोटल कॉस्ट जो आ रही थी ना
यानी यूनिट आपने 2 बनाई, टोटल कॉस्ट आई आपकी 100। जब आपने 5 यूनिट्स बनाई, आपकी जो कॉस्ट हो गई ना वो हो गई सपोज 250, यानी हमारी जब 5 यूनिट बनी तो टोटल कॉस्ट 250 हो गई। तो इस केस में मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ यूनिट्स में गैप है ना, तो आप सर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जब आपको यूनिट्स में गैप मिलता है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, फिर आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है? फिर आपका मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टीसी, यानी डेल्टा यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन आउटपुट। देखो अब यहाँ पर चेंज कितना है सर? हमारा जो चेंज है वो 150 का है, और चेंज इन यूनिट्स कितना है सर? चेंज इन यूनिट्स 3 का है। तो यहाँ पर डिवाइड करोगे 50, आपका मार्जिनल कॉस्ट का आंसर आ जाएगा। बट ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपके पास यूनिट्स के अंदर गैप गिवन होगा। अगर वो गैप होगा, यानी देखो 2 के बाद डायरेक्टली 5 था ना, तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज आपको अगर सीक्वेंस में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा तो आप यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आई होप सो आपको ये मार्जिनल कॉस्ट का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आता है, कर्व समझ आ गया है। एक चीज और सुनो, मार्जिनल कॉस्ट का पूरा जो बिहेवियर है वो किसकी वजह से है सर? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सब लेवल पे कांस्टेंट है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है इट इज टोटली अफेक्टेड बाय दी वेरिएबल कॉस्ट ओनली। क्यों? क्योंकि सर हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो सभी लेवल पे कांस्टेंट रहती है। हम देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है सर? वेरिएबल कॉस्ट में। यानी अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट हटा दूं तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही बचेगा, क्योंकि ये तो सब में से 12 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूँ मार्जिनल कॉस्ट अगर एडिशन हो रही है तो देखो इसमें जो एडिशन आ रहा है उसी की वजह से हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो 6 ये हमारा एडिशन आया था, यही मार्जिनल कॉस्ट हो गया। 6 के बाद 10 हुआ, यानी 4 का एडिशन, यही एमसी। उसके बाद 5 का एडिशन, यहाँ पर 9 का एडिशन, फिर 11 का एडिशन। यानी मार्जिनल कॉस्ट के अंदर पूरे तरीके से जो चेंजेस आते हैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आते हैं। तो सर मैं एक चीज और भी कह सकता हूं यहाँ पर कि जो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा वो मेरा समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट होगा। यानी ये एक और फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आप सारे मार्जिनल कॉस्ट को प्लस कर दो तो आपका टीवीसी निकल आएगा। सपोज मुझे 5 लेवल की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 35 गिवन है और मैंने फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पर टीवीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी, प्रूफ करना है। इसको करते हैं, देखो आप इन सबको प्लस करो, 11 और 9 20, 25, 29 और 6 35 आया। यानी 5 यूनिट को बनाने में टोटल 35 लगा। ये देखो 35 ही आंसर था। तो मैं कह सकता हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। अब हमने मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से खत्म कर लिया है। अब हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के अच्छे से नोट्स बना लो, हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ जी बच्चों, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, अभी हम और भी करेंगे, पहले इन तीनों को खत्म करते हैं। देखो कैसे होंगे ये। हमें ना इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? हमें यूनिट्स यानी आउटपुट गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है। टोटल कॉस्ट गिवन है। टोटल कॉस्ट का सर फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सर हमारा टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको प्लस करते तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल आता है। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है सर टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आपको ना सोचना पड़ेगा, आपको ना लॉजिकली पता होना चाहिए कि कॉस्ट का नेचर क्या होता है। अब जैसे देखो सबसे पहले हमें फिक्स कॉस्ट है, हमें पता है कि सर जीरो लेवल पे फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। जीरो क्या हो, कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन का फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहती है। यानी देखो टोटल कॉस्ट हमें जीरो लेवल पे गिवन है 80। अब अंडरस्टूड है कि हमारी जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ होती ही नहीं है, जीरो होती है। तो अंडरस्टूड है टोटल कॉस्ट जो भी है हमारी जीरो लेवल पे वो और कुछ नहीं, वो फिक्स कॉस्ट ही रही होगी। यानी हमें जीरो लेवल पे फिक्स कॉस्ट मिल गई और हमें ये भी पता है कि ये तो सभी लेवल पे सेम रहती है, तो हमें फिक्स कॉस्ट सब लेवल की मिल गई। अब हमारा फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट जो निकलती है इन दोनों का सम करके निकलती है। तो यानी अगर मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगा। यानी इसमें से ये माइनस कर दो तो ये निकल आएगा 80 80 जीरो आ गया, 102 में से ये गया, यहाँ 22 आ गया, यहाँ पर 42 आ गया, यहाँ 60 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 76। आई होप से ये समझ आता है आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैंने इसमें से माइनस कर दिया, टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट हटा दिया, बच गया मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या है? अभी अभी हमने किया है एडिशनल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं सर एडिशनल कॉस्ट? हम एडिशन इन टीसी, जब मैंने 0 से 1 यूनिट बनाई कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो गई सर? 22। जब मैंने 10 ये फर्स्ट से सेकंड यूनिट बनाई कितनी कॉस्ट इंक्रीज होगी सर? 20। जब मैंने यहां पर यूनिट बनाई 2 से 3 कितनी कॉस्ट इंक्रीज होगी सर? 18। फिर जब मैंने एक और यूनिट बनाई मेरी कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है सर? 16। तो ये मेरा निकल आया मार्जिनल कॉस्ट, यानी मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन इन टीसी। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में करना जरूरी है, टेबल के फ्री के मार्क्स है। अगर आपको आता है, इसके फॉर्मुलाज याद है, देखो फॉर्मुलाज ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़े बहुत फॉर्मुले हम क्वेश्चन के साथ साथ लिखते जाएंगे। पेपर के अंदर सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन होता है ये, और फ्री के नंबर वाला भी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो ये एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है।
हमें यहाँ पर कुछ आइटम्स के सामने यानी कुछ आउटपुट के सामने उनकी कॉस्ट गिवन है, जैसे टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी गिवन है। बाकी हमें पूरी टेबल फिलअप करनी है। अब देखो सबसे आसान तरीका क्या है, देखो जो फिक्स कॉस्ट है ना आपकी, वो फिक्स कॉस्ट सबसे एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है आपका क्वेश्चन में अगर फिक्स कॉस्ट गिवन है तो। जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फोर्थ लेवल पे फिक्स कॉस्ट गिवन है 60, और हमें तो पता है कि फिक्स कॉस्ट हमारी सारे लेवल पे सेम रहती है, तो ये तो जितने मर्जी आउटपुट के लेवल हो सेम रहेगी, चाहे जीरो आउटपुट ही क्यों ना हो। यानी सर टीएफसी तो हमने फिलअप भी कर दिया। टीसी का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये जो निकलता है इन दोनों का सम करके निकलता है। और हमें पता है कि जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है, तो टोटल कॉस्ट जीरो लेवल पे आ गई 60, यहाँ पर हमें 20 गिवन है तो ये हो गया 80। अब देखो इस वाले लेवल के लिए हम लोगों को टोटल कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। सर टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो बच जाएगा हमारा टीवीसी, 100 माइनस 60 ये बच गया 40, यानी यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे फिर तो ये आ गया 111, ये आ गया 116, इसमें से माइनस के यहाँ आ गया 70, इसमें से माइनस किया 90। ये हो गया आपकी टेबल कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ आ रहा है। वीडियो को पॉज करके साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, आसानी से हो जाएगा, एक लॉन्ग टर्म की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है, इसको हमने फिलअप करना है। ठीक है, देखो इसमें हमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, सारे फॉर्मुलाज हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और देखेंगे इसको कैसे करना है। देखो फर्स्ट लेवल पे हमें गिवन है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अच्छा मैं लेके चलता हूँ जीरो लेवल भी। अच्छा जीरो लेवल पे अगर हम कुछ फिलअप करना चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं सर? जीरो लेवल पे हम फिलअप कर सकते हैं टीवीसी, तो ये हमारा जीरो होता है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल पे कुछ नहीं लगती। उसके अलावा हमें ना इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 2000 है, तो अगर फिक्स कॉस्ट 2000 है तो सर वो तो सभी लेवल पे सेम रहती है ना, तो यानी मैं सबके सामने सारे आउटपुट लेवल के सामने 2000 पुट अप कर सकता हूं। आई होप सो आपको ये वाली चीज समझ आ गई है। अच्छा अब मेरे को मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, ध्यान से सुनना। मार्जिनल कॉस्ट एडिशन टू टीसी, यानी ध्यान से सुनो, जीरो लेवल पे मेरा टीसी कितना आएगा? जीरो लेवल पे सर टीसी होता क्या है? टीवीसी प्लस टीएफसी, एफसी या टीएफसी एक ही बात है। सर ये देखो 0 प्लस 2000, ये तो 2000 आ गया। अब जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो एडिशन टू टीसी होता है, यानी सर देखो जब मैंने 1 से 2 यूनिट बनाई तो यहां पर जो कॉस्ट रही होगी माइनस होके 2000 आ रहा है, तो अंडरस्टूड है सर 4000 रहा होगा, है ना, अंडरस्टूड है 4000 रहा होगा, तभी तो देखो 2 में से 4 माइनस हुआ होगा तो ये बचा होगा, एडिशनल कॉस्ट लगी होगी। अब यहां पर गिवन है एडिशनल 1500 लगता है, तो अंडरस्टूड है सर यहाँ पर 5500 की कॉस्ट रही होगी, और एडिशन लगता है 1200, तो अंडरस्टूड यहाँ 6700 रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं एडिशन करूँ ये 8200 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 10200, यहाँ पर 10200 में प्लस करेंगे कितना आ जाएगा ये 12900, और उसमें फिर फाइनली ये प्लस करेंगे हमारा आ जाएगा 12 और 3 15, 16400 ये आ जाएगा। तो आई होप सो आपको टोटल कॉस्ट निकालना आ गया मार्जिनल कॉस्ट से। इस वाले क्वेश्चन में हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाली थी माइनस करके, मार्जिनल कॉस्ट को ऐड अप करके मेरी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। मैंने वही चीज यहाँ पर करा। अब हमें पता है कि जो टीवीसी होता है टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, टीवीसी बचेगा। 4 में से 2 गया 2000 आ गया, 5500 में से 2000 गया 3500 आ गया, 67 में से ये गया 4700 आ गया, 82 में से ये गया यहाँ 6200 आ गया, 10200 में से यहाँ 8200 आ गया, और 12 में से ये गया 10900 बच गया, उसके अलावा 16 में से ये गया 14400 बच गया। आई होप सो आपको ये समझ आता है। 2 कॉलम रह गए, एक रह गया हमारा एवीसी का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब यू या क्यू कुछ भी ले सकते हो आप। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हम देखें यहाँ पर एक एक लेवल की निकाल दें, हमारे पास यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2000 है, नंबर ऑफ यूनिट 1 है, तो यहाँ पर यही आ गया। इधर हमारे पास कॉस्ट 3500 है, तो 3500 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 1750, 4700 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1566.67। ऐसे ही मैंने सारे डिवाइड करके, यानी मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके यहाँ पर फिलअप कर दिया, ये मेरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर हमें निकालना था एटीसी। एटीसी का फॉर्मूला क्या होगा? जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट हमने निकाल ली थी। जब मैंने इनको सबको डिवाइड किया, देखो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, जब मैंने इनको डिवाइड किया आपस में तो मेरे पास ये कॉस्ट आ गई, यानी मैंने टोटल कॉस्ट को, ये मेरी टोटल कॉस्ट है, इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया, 4000 डिवाइड बाय 1 10, 5500 डिवाइड बाय 10 आ गया, तो ये मेरे पास सारी डिटेल आ गई है। आई होप सो आपको ये टेबल समझ आया है। खुद अपने हाथ से सारी कैलकुलेशन करना, टेबल बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म तक सारे फॉर्मुलाज भी आपको याद हो जाएंगे। आई होप सो तीनों क्वेश्चन आपको समझ आया, आपकी फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चंस की बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। हाँ बच्चों, ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि एमसी और एटीसी फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन है यूनिट्स 1 2 3 और एवीसी, और हमें गिवन है थर्ड लेवल के ऊपर एएफसी। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट
दोनों को ही निकालने के लिए हम लोगों को टोटल कॉस्ट चाहिए, यानी टोटल कॉस्ट के बिना निकाल ही नहीं सकता ये। और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है सर, हमें टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सम टाइम ऐसा हो सकता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे देखो रिक्वायरमेंट तो सिर्फ और सिर्फ एमसी और एटीसी थी, बट इनको निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स की जरूरत भी पड़ सकती है, जो कि हम बना सकते हैं, वी आर अलाउड टू डू दैट। तो अब कैसे करेंगे, देखो गिवन क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एबीसी का फॉर्मूला होता है टीबीसी डिवाइड बाय क्यू या यू। ठीक है, ये यू यहाँ पर यू लिखते हैं, एक ही बात है। तो देखो इस यू को अगर मैं यहां भेजूंगा, यानी एबीसी मल्टीप्लाई यू करूंगा, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा टीबीसी का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो मेरा टीबीसी निकल आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 31 था 30, ये आ गया मेरे पास 30, यहां पर आ गया 28 2 56, फिर आ गया मेरे पास 32 3 था 96, ये मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आई। इसके अलावा मुझे गिवन था कि एवरेज फिक्स कॉस्ट एक लेवल पे गिवन है मुझे। अब एएफसी का क्या फॉर्मूला है सर, एएफसी का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट रहेगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि यू ले लो या क्यू ले लो, एक ही बात है। ठीक है, अगर इसको मैं यहां भेज दूं, यानी एएफसी मल्टीप्लाई यू कर दूं, तो मेरा टीएफसी का फॉर्मूला बन गया। तो मैं कह सकता हूं मेरा टीएफसी कैसे निकल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहां तो मुझे है नहीं, बट यहां गिवन है 20 मल्टीप्लाई 3 किया तो मेरा टीएफसी आ गया 60। और बचपन में सीख लिया था कि टीएफसी सब लेवल पे सेम रहता है, यानी यहां भी यही होगा, यहां भी यही होगा। अब टोटल कॉस्ट का देखो, यानी मुझे मिल गया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पर ना बाकी के एएफसी को फिलअप कर सकता हूं। सर कैसे, 60 डिवाइड बाय 1, एएफसी का फॉर्मूला यही होता है ना, टीएफसी डिवाइड बाय क्यू, तो ये तो आ गया 60, उसके अलावा 60 डिवाइड बाय 2 यहां आ गया 30। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। नाउ टीसी कैसे निकलता है सर, इन दोनों का सम, जो हमारा टीसी का फॉर्मूला है वो होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। आई होप सो ये भी आपको अच्छे से आता है। अब तो हाँ, इन दोनों को प्लस कर दो, 60 और 30 90, 60 और 56 कितना हो गया 116, और यहां हो गया 60 और 96 156। तो आई होप सो आपको टोटल कॉस्ट भी समझ आया। अब हमें टोटल कॉस्ट मिल गया, अब रह क्या गया, अब देखो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो जीरो रही होगी, बट फिक्स कॉस्ट तो हर लेवल पे सेम रहती है, तो 60 होगा, यानी इन दोनों का सम टोटल कॉस्ट भी जीरो लेवल पे 60 होगी। तो जब मैं 0 से 1 पे मूव हुआ तो मेरी एडिशनल कॉस्ट जो है 30 आ गई, या मार्जिनल कॉस्ट 30 आ गया। फिर जब मैं 1 से 2 पे मूव हुआ तो मेरी कॉस्ट आ गई 90 और ये 26 आ गया। फिर जब मैं यहां पर मूव हुआ 116 से यहां पे, ये मेरी कॉस्ट आ गई 40 के बाद अब क्या रह गया, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एटीसी, इसको हम एसी भी बोलते हैं कई बारी। इसका फॉर्मूला होगा जो मेरी टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है हमारे पास, ये रही, और टोटल कॉस्ट ये रही 90 डिवाइड बाय 1, यहाँ तो 90 आ गया सर, 116 डिवाइड बाय 2 ये कितना आ गया सर 58। ठीक है, उसके अलावा 156 डिवाइड बाय 3 ये कितना आ जाएगा हमारा 52। और इसी के साथ हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आया। देखो जरूरी नहीं है कि हमें जो गिवन है सिर्फ वही वाले टेबल का यूज करना है, या जो निकालने सिर्फ वही बनाने, हम लोग एक्स्ट्रा टेबल भी बना सकते हैं अपने टेबल को पूरा करने के लिए। आई होप सो समझ आता है। एक और करते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पैक हो जाएगा। हाँ बच्चों, ये है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, इस पर टेबल फिलअप नहीं करनी, बट पेपर में आया तो 3 नंबर का आ जाएगा, फ्री के मार्क्स है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। करना क्या है, देखो हमें यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, यानी कोई काम हुआ है जिसके अंदर हमें जो वर्कर लगे है वो 50 वर्कर्स लगे है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जो यूनिट बनाई गई है 100 यूनिट बनाई गई है। और वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर, यानी हर हफ्ते ईच वर्कर को कितना कितना पैसा मिलता है वो गिवन है। वीकली रेंट गिवन है, जो हमने प्रॉपर्टी पे काम किया होगा उसका हफ्ते का रेंट कितना जाता है वो गिवन है। रॉ मटेरियल जो यूज किया वो गिवन है, उसके अलावा पावर का खर्चा गिवन है। निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमें निकालना है टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, टोटल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है टीवीसी प्लस टीएफसी, यानी हम लोगों को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का पता होना चाहिए, तो ही हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। देखो अब अगर मुझे यानी पता करनी है दो चीजें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो देखो अपने आइटम में क्या क्या आपको वेरिएबल और क्या फिक्स्ड है। अब देखो वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर है, वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर, जितने वर्कर रखेंगे उनको पैसा देंगे, अगर वर्कर नहीं रखेंगे पैसा नहीं देंगे, वर्कर बहुत ज्यादा रखेंगे बहुत ज्यादा देंगे, यानी ये डिपेंड हो रहा है हमारे वर्कर पे, यानी ये कॉस्ट हमारी चेंज हो रही है, प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी कर रही है, तो ये हुई हमारी वेरिएबल कॉस्ट एक। उसके अलावा हमें नेक्स्ट गिवन थी वीकली रेंट, क्या आप प्रोडक्शन करो ना करो रेंट आपको देना पड़ेगा, सर बिल्कुल देना पड़ेगा, भले ही जीरो वर्कर हो यानी जीरो प्रोडक्शन हो, रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा, तो यानी ये तो होगी हमारी फिक्स कॉस्ट। उसके अलावा हमें गिवन है रॉ मटेरियल, सर रॉ मटेरियल तो वेरी करता है प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो रॉ मटेरियल का यूजेज भी ज्यादा होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट। पावर भी वेरी करती है प्रोडक्शन के साथ, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पावर का यूजेज भी ज्यादा होगा, यानी हम लोगों को 3 वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और एक फिक्स कॉस्ट। अब आओ इनको प्लस करके हम अपना टोटल कॉस्ट निकालें। ध्यान से देखना, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ध्यान से देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, वीकली जो वेजेस आ रही है वो आ रही है,
प्लस वेजेस के साथ साथ मेरे पास आया यहाँ पे रॉ मटेरियल का खर्चा, यानी जो मेरा रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो आ गया। उसके अलावा मेरा जो लास्ट में है पावर का खर्चा आ गया, प्लस पावर। तो आई होप सो आपको तीनों चीजें समझ आई है। वेजेस ना मुझे जो गिवन है वो वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर है, ये एक वर्कर की, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयड कितने वर्क किया 50, यानी 200 मुझे ईच वर्कर की गिवन है, 50 लोग है मेरे पास, तो टोटल हो गया 10,000। प्लस मुझे रॉ मटेरियल का खर्चा कितना गिवन है, रॉ मटेरियल का खर्चा गिवन है सर 1600। पावर का खर्चा कितना गिवन है सर, पावर का खर्चा है मेरे पास 300, इनको टोटल किया तो ये आ गया 11,900। 11,900 इज माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और टोटल फिक्स कॉस्ट में एक ही चीज है विच इज द रेंट, तो यानी रेंट मुझे गिवन है कितना 400। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो इन दोनों का सम होता है, देखो टीवीसी प्लस टीएफसी, तो टीवीसी है 11,900, टीएफसी है 400, दोनों को प्लस किया ये आ गया 12,300 इज माय टोटल कॉस्ट। आई होप सो ये समझ आता है। सर हमें ये भी तो निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है सर, ये है जो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। देखो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन था, तो अगर मैं यहाँ पर एबीसी निकालना चाहूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 11,900 डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस मुझे गिवन थी 100 हुई है, 100 से डिवाइड किया तो 119 इज माय एबीसी। आई होप सो आपको ये चीजें समझ आती हैं। देखो क्वेश्चन आपको गिवन था एक अलग फॉर्म में गिवन था, आपको अगर आइटम क्लियर है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, फॉर्मूलाज क्लियर है तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। हमने अपने कॉस्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, पेपर के अंदर 3 नंबर की वीडियो है ये मान के चलो, ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर में और क्या करना है सर, इसके बाद ना इन जो कॉस्ट हमने पढ़ी है, हमने टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पढ़ा, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा। इन सारी कॉस्ट के बीच में हम लोगों को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने हैं, कॉस्ट वाले रिलेशनशिप वो हमें एस्टैब्लिश करने हैं। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ आती है सारी जो हमने आज की वीडियो में किया। अच्छे से साफ सुथरे नोट्स बनाओ जो आपको रिवीजन में भी काम आए। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तैयारी के लिए नीचे एक वर्कशीट भी अटैच कर रहा हूं, वहां से लेके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करो, आप ही लोगों के लिए, उसमें पूछो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, वो वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, हम डिस्कस करके उसको सॉल्व करेंगे। सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई है। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना। चैनल को तुम लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।